अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मनीष आनंद। इनसे जानेंगे इस बार यह क्या कहते हैं। वैसे तो लगातार चिराग पासवान के प्रति आक्रामक रहने वाले मनीष आनंद नवादा के कौवाकोल थाना के अंतर्गत सरौनी गांव में जो घटना घटी है, जिसे लेकर के चिराग पासवान उस गांव में पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात किया था और जिस प्रकार से घटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग पासवान ने इस चीज़ को दिखाया, बताया किस प्रकार से उन्हें दर्द हुआ है। पिछली रात उन्हें नींद भी नहीं आई इस प्रकार की घटना। हालांकि चिराग पासवान बिहार में कहीं कुछ होता है तो सबसे पहले पहुंचने वाले रहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कैमरे के सामने कहा कि कौवाकोल की घटना ने मुझे विचलित कर दिया, मुझे नींद नहीं आई और उस लड़की को, उस परिवार को न्याय मिलने तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। इस पर मनीष आनंद क्या कहते हैं? मनीष आनंद, देखिए, कौवाकोल की घटना बहुत दुखद घटना है। अगर प्रशासन से चूक हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी और हमारी पार्टी भी मांग करती है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। चिराग जी, मैं पहले भी बोलता आया हूँ, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अक्सर यहाँ टूरिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, टूरिज्म पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन न्याय के लिए हमारी पार्टी लड़ रही है। हमारे सांसद माननीय चंदन सिंह जी इस मामला को संसद सत्र में उठाने का बोल चुके हैं और ये मामला संसद में उठेगा। वहीं चिराग, जब संसद का महत्वपूर्ण सदन चल रहा है तो सदन छोड़ के बाकी सारा काम कर रहे हैं। जनता का सवाल आप कहाँ उठाइएगा? सदन है उसके लिए बना हुआ, तो जनता का सवाल सदन में उठाना है, लेकिन ये सदन छोड़ के सारा काम कर रहे हैं। क्या तो क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो मामले में कितनी संजीदगी निभा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स करिए, लेकिन एक दलित के साथ इतनी दुखद घटना हुई है, हम लोग सब लोग आहत हैं उससे, और हमारी भी मांग है, हमारी पार्टी की भी मांग है कि इस पे यथाशीघ्र कार्रवाई हो, लेकिन एक तरफा पक्ष रख के कोई भी काम ना हो। इसमें थाना प्रभारी, अगर आप हर बात के मामला में आप डीजीपी के पास चले जाएंगे तो डीजीपी थोड़ी करते हैं सारा काम। वहाँ के थाना प्रभारी से मिलिए, बात करिए, मामले की सच्चाई पे जाइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया अपेक्षित है आपसे। मामले की संवेदनशीलता को भी समझना चाहिए। मनीष आनंद जी, शायद आप भूल रहे हैं कि आप सरकार में हैं, आप मांग नहीं कार्रवाई करने की जगह पर बैठे हुए हैं, वैसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार कौवाकोल थाना के अंतर्गत घटना हुई है, चिराग पासवान वहां पहुंचे हैं, उन्होंने थानेदार को फ़ोन लगाया है। एक बार फ़ोन रिसीव करने के बाद जब चिराग पासवान का फ़ोन काट दिया गया, फिर आधिकारिक नंबर से उन्होंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं रिसीव किया गया। नहीं तो इस पर थाना प्रभारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय का फ़ोन उठाना उनका कर्तव्य है। और हमारी पार्टी, देखिए, अभी घटना 2-3 दिन पहले की है, प्रशासन को भी समय देना चाहिए जांच के लिए। ये प्रशासन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह होने जा रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं इसका आश्वासन दे रहा हूँ आपको। आपके ही सांसद के अंतर्गत यह एरिया आ रहा है। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि माननीय सांसद चंदन सिंह जी ने इस मामला को संसद में उठाने का वादा किया है और वो संसद के माध्यम से इस मामला को संज्ञान में लाएंगे। लेकिन मनीष आनंद जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे। चलिए, आप लोग इस मामला को उठाएंगे, दोषी पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन क्या उस पीड़ित के जख्म भर पाएंगे जिसके घर में रात के 12 बजे आपकी पुलिस पहुंचती है? किसी क्रिमिनल को गिरफ्तार करने के लिए इतनी तत्परता नहीं रहती है। छोटे बच्चों की लड़ाई में रात के 12 बजे पुलिस पहुंचती है, सारे परिवार को पीटती है, लड़की को निर्वस्त्र करके पीटती है और घर का दरवाज़ा तोड़ कर जाती है। वैसे में जो इस परिवार के, इस लड़की के मन पर जो घाव लगा है, उसे आप कैसे फिर मिटा पाए? निसंदेह, देखिए, इसको तो मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी प्रशासनिक अधिकारी इस कुकृत्य में शामिल होंगे उन पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। तो प्रशासन को, शासन को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए कि दोषियों पे कार्रवाई हो। ये चीज़ तो हम भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में ना किसी को उनका नारा ही है कि ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने जो कार्य किया है उसे देश स्तर पर सराहा जा रहा है, लेकिन काफ़ी दुखद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में इस तरह की घटना पुलिस कर रही है, वो भी एक महिला के घर में घुसकर। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत दुखद है। इसकी जाँच हो रही है और जैसे ही दोषियों पकड़ में आएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या माना जाए, कितना समय में कार्रवाई कराएंगे आप?
देखिए, प्रशासनिक जांच में थोड़ा तो समय लगता है। अब मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता हूँ, मैं प्रशासनिक अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है कि एसपी साहब खुद इसमें संज्ञान लें और अपने अंदर जांच की जिम्मेदारी लें। चिराग पासवान ने इसे लेकर के राष्ट्रपति से लेकर बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी नीतीश कुमार जी हैं, सभी पदाधिकारियों को, डीजीपी तक को लेटर लिखा और उनका कहना है कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी मेरा यह आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आंदोलन करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, निभाइए। अभी ना वो 3 में है ना 13 में है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन को थोड़ा समय देना चाहिए। मनीष आनंद जी, एक बात आपको और नहीं लगता है कि चिराग पासवान जिस प्रकार मामलों को उठाते हैं बिहार का विपक्ष सोया हुआ है? देखिए, विपक्ष पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, चिराग जी पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। चिराग जी अपनी राजनीति लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं। ये राजनीति उनको मुबारक हो। क्रिकेट मैच खेलें, उसमें स्कोर अच्छा बनाएं, यही उनका एजेंडा है। क्रिकेट मैच खेलना एक राजनेता के लिए सही नहीं है क्या? नहीं, क्रिकेट मैच, देखिए, क्रिकेट मैच खेलिए, लेकिन एक और जब आप कह रहे हैं कि नींद नहीं आती है, वहीं दूसरी ओर आप क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो दोनों में विषमता है। परिस्थितिवश अगर देखा जाए तो दोनों विषमता। एक और आप कह रहे हैं कि उनको नींद नहीं आई। ये वही चिराग पासवान जी हैं। जब आदरणीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई थी, हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन उसके बाद आपने किस तरह से देखा कि वो मीडिया में एक फ़ोटो फ्रेम बना के वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चिराग जी को नींद आती है या नहीं आती है। लेकिन इसी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर उन्होंने क्रिकेट के टूर्नामेंट को भी रखा है 15 अगस्त को, जिसका मैं वही कह रहा हूँ, वो हर स्तर पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मामले की संजीदगी है तो आपको क्रिकेट मैच अभी टालना चाहिए। पीड़ितों के साथ होना चाहिए, उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। लड़ाई आप सड़क की जगह संसद पे लड़िए। आप संसद छोड़ के गायब हैं। इतना महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है, आपको संसद में होना चाहिए या सड़क पे होना चाहिए? सड़क पे रहने के लिए सत्र के बाद का भी समय है, लेकिन संसद जो है महत्वपूर्ण बिल होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। आप भत्ता उठाएंगे लेकिन संसद से गायब रहेंगे। आप उनकी संजीदगी समझिए कि वो संसद से गायब है। जब से सत्र चालू हुआ है वो संसद गए ही नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल है मनीष आनंद जी कि चिराग पासवान को एनडीए में रह करके बराबर ये बातें आती है कि चिराग पासवान अभी एनडीए के साथ हैं कि बाहर हैं, यह क्लियर नहीं होता है, और रह रहकर चिराग पासवान इस बात का खंडन करते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव में यह बातें सामने आई कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, हालांकि फिर उन्होंने इस बात का खंडन किया कि मैं अभी किसी गठबंधन में, किसी दल में नहीं हूँ, किसी के साथ। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ना वो 3 में है ना 13 में है। आपको राष्ट्रपति का चुनाव याद है, उस समय एक प्रोटोकॉल होता है कि चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी दलों से राष्ट्रपति के लिए वोट की अपील करता है। उसी क्रम में चिराग जी को फ़ोन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। लेकिन अगर आपको याद हो, 12 जुलाई जब बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह का समापन हो रहा था, तो बिहार सरकार ने और एनडीए ने स्पष्ट संदेश दिया उनको नहीं बुला के, ही इज़ नो मोर इन एनडीए। अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना आगे भी होंगे, आगे भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान आगे भी एनडीए में नहीं रहेंगे, ये हम नहीं कर रहे हैं। मनीष आनंद जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता है, इनका कहना है। साथ ही साथ मनीष आनंद ने साफ तौर पर कहा है कि नवादा में जो घटना हुई है कोवाकोल थाना के अंतर्गत, उस पीड़ित बच्ची को, उसके परिवार को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। हालांकि समय सीमा की इन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी है।